तो जैसा कि आप सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि कियोशी पेड़ पर बैठकर जियो से बातें कर रहा था, तभी वहां पर हाना आ जाती है और टॉयलेट करने लगती है, पर तभी ऊपर से कियोशी उसके सामने आकर गिर जाता है। अब आगे। पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है। कियोशी हाना के एकदम सामने आकर गिरता है, जिससे हाना जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। पर तभी वहां पर वाइस प्रेसिडेंट और कियोशी के दोस्त आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हाना से पूछती है कि क्या हुआ, तो हाना कुछ नहीं बताती और रोती रहती है। तो वाइस प्रेसिडेंट कियोशी से बोलती है कि तुमने क्या किया, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं पेड़ से गिर गया और बताने ही वाला होता है। पर तभी हाना उसे बोलती है नहीं मत बताना, जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उन सभी को ये बोलकर कि आज के लिए इतना काफी है, जेल में भेज देती है। जिसके बाद हम स्कूल के डायरेक्टर को देखते हैं, जिसके पास प्रेसिडेंट बैठी होती है और वो बोलता है कि वो पांचों लड़के अभी भी जेल में ही है। तो प्रेसिडेंट बोलती है हाँ, और ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप रूल्स में चेंज ना करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो डायरेक्टर बोलता है कि माना उन लड़कों ने गलती की है, पर मैं चाहता हूँ कि उन लड़कों को सैटरडे और संडे को छुट्टी दी जाए। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट डायरेक्टर को ये बोलकर कि गुड बाय फादर वहां से चली जाती है और हमें पता चलता है कि अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर की बेटी है। नेक्स्ट सीन में वाइस प्रेसिडेंट उन सभी लोगों को उनका काम बता रही होती है कि तुम इस एरिया को क्लीन करोगे हमारे कैंपस के वेजिटेबल गार्डन के लिए। तो कियोशी पूछता है कि क्या सैटरडे और संडे को हमारी छुट्टी है। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलती है क्योंकि वीकेंड्स पर कोई क्लासेस नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास काम करने का ज्यादा समय होगा, मतलब सैटरडे और संडे को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तभी वहां पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है और बोलती है कि जो कैदी अच्छे बिहेवियर से काम करेगा उसे वीकेंड्स पर 3 घंटे का फ्री टाइम मिलेगा। जिसके बाद वो पांचों खुश होकर काम करने लगते हैं और हाना एक बुक लेकर प्रेसिडेंट के पास आती है और बोलती है कि इस साल की अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल की गाइड बुक आ गई है। जिसके बाद कियोशी उनकी तरफ देखता है और बोलता है अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल तो काफी फेमस लगती है। पर तभी वो टोपी वाला बंदा उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि तुमने कुछ चींटियों पर पैर रख दिया है और उन चींटियों को देखने लगता है। तो वो मोटा बताता है कि इसे चींटियां बहुत ज्यादा पसंद है और ये बोलकर वो सभी फिर से काम करने लगते हैं। जिसके बाद हम डायरेक्टर के ऑफिस को देखते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट आई होती है, लेकिन वहां पर डायरेक्टर नहीं होता। तो वो गाइड बुक को उसकी टेबल पर रख देती है, लेकिन डायरेक्टर का कंप्यूटर चालू होता है और उसमें न्यूड गर्ल्स की फोटोज चल रही होती है। जिसे देखकर प्रेसिडेंट बोलती है इसीलिए आदमी फालतू होते हैं। जिसके बाद हम उन पांचों को देखते हैं जिनका ब्रेक टाइम होता है, तो वो सब बैठ जाते हैं और कियोशी सोच रहा होता है कि ये काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं इसे करूंगा और 3 घंटे के फ्री टाइम में जियो के साथ सुमो मैच देखने जाऊंगा। तभी वहां पर गुस्से में फिर से प्रेसिडेंट आती है और बोलती है कि ये सभी रेस्ट क्यों कर रहे हैं, अब इनको वीकेंड्स पर कोई फ्री टाइम नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो सभी लोग चिल्लाकर प्रेसिडेंट की तरफ आने लगते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट उन्हें मारकर वहीं पर पटक देती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सभी लोग सुबह उठते हैं, बाथरूम की साफ सफाई करते हैं, ब्रेकफास्ट और अपनी क्लासेस लेने के बाद वो लोग ग्राउंड क्लियर करने लगते हैं। तभी हम कियोशी को देखते हैं जो कचरा फेंकने आया है और वाइस प्रेसिडेंट को दूर देखकर वो उस कचरे के रूम में चला जाता है और अपनी पॉकेट से एक फोर्क निकालकर वहां पर एक छोटा सा होल बना लेता है। तभी कोई उसे आवाज लगाता है, तो वो वुड प्लैंक से उस होल को ढककर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सेकंड फ्लोर की विंडो पर जियो को देखता है, जो एक पेपर फेंककर वहां से भाग जाती है और कियोशी भी उन चारों के पास चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम कियोशी और फोर आइज को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे हैं और फोर आइज कियोशी को वो पेपर दिखाता है जो जियो ने उसकी तरफ फेंका था और हमें पता चलता है कि कियोशी जियो को देखकर वो पेपर वहां से उठाना भूल गया था। जिसके बाद हम कियोशी को नहाते हुए देखते हैं, वो सोच रहा होता है कि अब उसे सब पता चल गया है, अब वो उससे क्या करेगा मेरे खिलाफ। तभी वहां पर फोर आइज आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूं। तो कियोशी कुछ नहीं बोलता और वो कियोशी की पीठ साफ करने लगता है और बोलता है कि सुमो रेसलर्स के पास उनके असिस्टेंट्स होते हैं उनकी पीठ साफ करने के लिए। तो कियोशी बोलता है कि मैं कोई सुमो रेसलर नहीं हूँ और वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है और वाइस प्रेसिडेंट बताती है कि हाना अब सही है और वापस आ गई है और हाना सभी को काम पर लगा देती है।
फिर हम कियोशी को काम करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर फोर आइज आ जाता है और सुमो के जैसी एक्टिंग करने लगता है, पर तभी हाना वहां आकर उसे जोर से किक कर देती है। जिसके बाद हम कियोशी को फिर से उस होल को खोदते हुए देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, क्या वो कोई माइंड गेम खेल रहा है मेरे साथ। तभी हाना उस रूम के बाहर आ जाती है और बोलती है कि तुम कहाँ गए। तो कियोशी बाहर आता है और बोलता है कि मैं कचरे को एक जगह जमा रहा था, जिसपे वो गुस्से में बोलती है कि तुमने सबको बता दिया होगा। तो कियोशी बोलता है कि क्या। तो वो बोलती है वही जो तुमने देखा और मुझे एक मजाक बना दिया। तो कियोशी बोलता है नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। तो वो बोलती है नहीं, तुम झूठे हो, तुम पर मैं भरोसा नहीं करती। तो वो बोलता है नहीं, ये सच है। तो वो बोलती है ठीक है, पर तुम्हें भी वैसा ही करना होगा। तो कियोशी बोलता है क्या करना होगा। तो हाना बोलती है अब तुम टॉयलेट करोगे और मैं देखूंगी। तो कियोशी बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो गुस्से में बोलती है तुमने मुझे टॉयलेट करते हुए देखा है, तो अब मैं तुम्हें टॉयलेट करते हुए देखूंगी, वरना हमारा हिसाब बराबर नहीं होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। तो कियोशी डर जाता है और बोलता है ठीक है, मैं करता हूँ, और अपनी पैंट की जिप खोल देता है। पर तभी बाहर से फोर आइज आवाज लगाता है और वो बाहर आ जाता है। तो फोर आइज बोलता है तुमने कुछ कचरा बाहर छोड़ दिया था। जिसके बाद हाना बाहर आती है और ये बोलकर कि उसको फेंक कर जल्दी काम पर लौट जाना, और वहां से चली जाती है। तो फोर आइज कमरे के अंदर आ जाता है और कियोशी भी डरते हुए वहां जाने लगता है। तभी फोर आइज बोलता है तो तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। तो कियोशी बोलता है क्या तुम मेरी यहाँ भागने में मदद करने आए हो, तो तुम सुमो की एक्टिंग क्यों कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे फंसाना चाहते हो। तो फोर आइज बोलता है कि मैं तुम्हें सिग्नल्स दे रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और कियोशी बोलता है पर क्यों। तो वो बोलता है क्योंकि तुम्हारा सुमो मैच देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे भी कुछ काम है, और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है बाथरूम की तरफ, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट दूसरी प्रेसिडेंट की पीठ साफ कर रही होती है, और वाइस प्रेसिडेंट बोलती है कि टॉप सुमो रेसलर्स के पास पीठ साफ करने के लिए असिस्टेंट्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट बोलती है क्या मैं तुम्हें सुमो रेसलर जैसी लगती हूँ, क्या मैं इतनी मोटी हूँ। तो वाइस प्रेसिडेंट घबरा जाती है और बात बदलते हुए बोलती है कि क्या ये सही है डायरेक्टर की बात ना मानना और उन प्रिजनर से वीकेंड्स पर काम करवाना। तो प्रेसिडेंट बोलती है डायरेक्टर के रूल सिर्फ मॉडल प्रिजनर्स पर ही अप्लाई होते हैं, पर वो कोई मॉडल प्रिजनर्स नहीं है क्योंकि उन्होंने बाथरूम में विंडो से गर्ल्स को देखने की कोशिश की थी। फिर हम डायरेक्टर को देखते हैं जो उस गाइड बुक को उठाकर देखता है और सोचता है कि मारी जरूर यहाँ पर आई होगी और उसने स्क्रीन भी देखी होगी, इसलिए आदमियों से बदला लेने के लिए उसने उन लड़कों का फ्री टाइम भी ले लिया, और अपने ड्रॉवर से एक बुक निकालता है और ये बोलकर कि इससे पहले वो इस बुक को देखे मुझे यहाँ से इसे घर ले जाना होगा, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम उन पांचों को देखते हैं जो टेबल पर बैठे हैं और उनसे थोड़ी दूरी पर कियोशी और फोर आइज बातें कर रहे हैं। कियोशी पूछता है तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए। तो फोर आइज बताता है मुझे एक लिमिटेड एडिशन गुआन यू का खिलौना चाहिए मेरे कलेक्शन को पूरा करने के लिए, और क्योंकि वो 4 साल में सिर्फ एक बार मिलता है तो तुम मुझे वो लाकर दोगे। तो कियोशी बोलता है ठीक है, तो इसलिए तुम मेरी मदद कर रहे हो। तो फोर आइज बोलता है हाँ, और तुम्हें यहाँ से जिम्नेजियम में जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, और अगर तुम 1 घंटा सुमो मैच देखते हो तो तुम्हारे टोटल 3 घंटे हो जाएंगे, और अगर तुम 3 घंटे यहाँ से गायब रहे तो प्रेसिडेंट को पता चल जाएगा, इसीलिए सैटरडे को दोपहर के समय हम ये काम करेंगे और मैं उनका ध्यान हटाऊंगा और तुम वहां से निकल जाओगे। तो कियोशी बोलता है पर तुम ये सब करोगे कैसे। तो वो बोलता है मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, और उसे प्लान समझाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर को देखते हैं जो उस बुक को लिए घर जा रहा है। तभी उसके सामने प्रेसिडेंट यानी उसकी बेटी आ जाती है। तो वो बोलता है तुम इतनी रात को स्कूल कैंपस में पेट्रोलिंग कर रही हो। तो वो बोलती है क्या आप घर जा रहे हो। तभी डायरेक्टर की वो बुक गिर जाती है और उसमें रखी लड़कियों की न्यूड फोटोज प्रेसिडेंट देख लेती है, और ये बोलकर कि उन लड़कों को कल पता चलेगा कि दर्द क्या होता है वहां से चली जाती है, और डायरेक्टर चुपचाप खड़ा देखता रह जाता है। और उधर फोर आइज कियोशी को बताता है कि तुम बिल्कुल ऐसा ही करोगे, पर तुम्हारा काम कैसे करोगे। तो वो बोलता है तुम्हारे दोस्त का दिमाग इतना तेज है कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। फिर सुबह हो जाती है और हम उन सभी को काम करते हुए देखते हैं, और कियोशी कार्ट में कचरा भरकर फेंकने जाता है। तभी वहां पर फोर आइज उसे आकर लड़ने लगता है। तभी हाना उन्हें देख लेती है और भागकर फोर आइज को लात मारती है, जिससे फोर आइज
उस कमरे से टकराता है और वो लकड़ी का कमरा टूट जाता है और वहां पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है और पूछती है कि किसने किया, तो हाना बोलती है इन दोनों ने। तो वो अपनी ड्रेस से एक चाबुक निकालती है और ये बोलकर कि प्रेसिडेंट ने तुम्हारी मार बढ़ा दी है, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ, और उन्हें मारने लगती है और उन दोनों को रखकर बोलती है कि तुम इस सेट को वापस बनाओगे, और वहां से चली जाती है। और वो दोनों पहले तो रोते हैं, लेकिन जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट दूर जाती है तो वो हंसते हुए बोलते हैं हमारा प्लान का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, और खुश होने लगते हैं। तभी वहां पर हाना एक कुर्सी लेकर आ जाती है और बोलती है काम शुरू करो। तो वो काम करने लगते हैं और कियोशी वहां जाकर फोर आइज को प्लान बी पूछता है। तो वो हाना से बोलता है कि मेरे दोस्त कियोशी को टॉयलेट जाना है। तो कियोशी बोलता है नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा दोस्त तो ऐसे ही बोल रहा है। तो हाना को भी मौका मिल जाता है और हाना बोलती है आ जाओ कियोशी, और फोर आइज बोलता है इससे रोकना अच्छी बात नहीं होती। तो कियोशी गुस्से में उससे गाली देकर बोलता है तुम चीजों को और बिगाड़ रहे हो। तो हाना जोर से चिल्लाते हुए बोलती है लड़ो मत और टॉयलेट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर कियोशी जाने लगता है, पर हाना उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तभी अचानक से कियोशी भागता है और बाथरूम के अंदर जाकर कुंडी लगा लेता है। पर हाना को भाई देखने की इतनी उत्सुकता होती है कि वो ऊपर से कूदकर अंदर आ जाती है और बोलती है अब करो। तो कियोशी बोलता है तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं हिसाब बराबर करने आई हूँ। तो वो ऐसा करने के लिए मना कर देता है, और तो वो उसके हाथ पकड़कर उसकी चेन खोल देती है, पर कियोशी उसे दूर फेंक देता है और दूर गिरते हुए वो उसका पैंट पकड़ लेती है और वो उतर जाता है। जिसके बाद कियोशी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और हम वाइस प्रेसिडेंट को पानी पीते हुए देखते हैं, और जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते ही वो भागकर बाथरूम के अंदर आ जाती है। और हाना की कुछ ऐसी हालत देखकर वो हाना से बोलती है क्या हुआ। तो हाना बोलती है आई एम सॉरी, मेरे साथ बस एक एक्सीडेंट हुआ था। और कियोशी बिना वाइस प्रेसिडेंट की नजरों में आए वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उन पांचों को बताती है कि हाना की तबीयत खराब है, इसलिए वो आज रेस्ट पर है। तो फोर आइज कियोशी से बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, पर तुमने ऐसा क्या किया। तो कियोशी बोलता है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो फोर आइज बोलता है मैं समझता हूँ। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ये बोलकर कि तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा, स्टिक से मारती है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।